बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 7 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.13 स्टार्ट करेंगे। 1.13 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। ये जो नीचे दिए हुए सारे पार्ट, इनमें हमने बताना है कि कौन सी वैल्यूज प्रोपोर्शन में हैं और कौन सी नहीं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि प्रोपोर्शन क्या होती है। A proportion is a mathematical comparison between two ratios. In other words, the equality of two ratios originates proportion. It is denoted by ये 4 dots. वो कहता है कि दो रेशियोज के दरमियान मैथमेटिकल कंपैरिजन जो होता है उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं, जिसको हम 4 डॉट के साथ डिनोट करते हैं। जैसा कि ये है एग्जाम्पल, A रेशो B ये एक रेशो है, C रेशो D ये दूसरी रेशो है। इन दो रेशोज के दरमियान ये जो मैथमेटिकल कंपैरिजन है इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। इसकी ये जो बाहर वाली साइडें होती हैं इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ प्रोपोर्शन, और जो अंदर की दोनों साइड्स होती हैं या दोनों वैल्यूज होती हैं इनको हम कहते हैं मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला याद करना होगा जो कि प्रोपोर्शन का है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तभी ये हमारे पास एक प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 मैंने लिख लिया है। हमने क्या करना है, जो बाहर वाली वैल्यू है इसको बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो अंदर की दोनों वैल्यूज हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो बाहर वाली वैल्यूज हैं इनको हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और जो अंदर की दोनों वैल्यूज हैं इनको लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो 7 ज़रब 10 और फिर 2 ज़रब 35। 7 को 10 से ज़रब दी तो 70 आ जाएगा, और 2 को 35 से ज़रब दी तो दूसरी साइड पर भी 70 आ जाएगा। यानी ये दोनों साइड क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। तो लास्ट पे हम लिखेंगे दीज रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, यानी इसकी लेफ्ट और राइट दोनों साइड बराबर हैं, तो ये रेशियोज क्या हैं, इन प्रोपोर्शन है। पार्ट 2 है, यहाँ भी हम बाहर वाली वैल्यू को बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो अंदर की दोनों वैल्यूज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले लिखेंगे फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये एक्सट्रीम्स वैल्यूज हैं और ये मीन्स वैल्यूज हैं। तो अब हमने एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 20, 6 मल्टीप्लाई बाय 5। इनको मल्टीप्लाई करें 40 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करें 30 आएगा। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे दीज रेशियोज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी हम ये एक्सट्रीम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और ये मीन्स वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले लिखेंगे फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम वैल्यूज हैं 16 एंड 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स वैल्यूज हैं 12 एंड 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इनको ज़रब दें तो आएगा 48, इनको ज़रब देने पे आता है 48, दोनों साइड्स बराबर हैं। तो हम लिखेंगे दीज रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। लेफ्ट और राइट दोनों साइड बराबर आएंगी तभी वो हमारे पास प्रोपोर्शन में होगा, अदरवाइज नॉट इन प्रोपोर्शन। पार्ट नंबर 4 है, यहाँ पे भी हमने एक्सट्रीम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है और फिर मीन्स वैल्यूज को। पहले लिखना है फार्मूला। अब हमने एक्सट्रीम वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, 10 मल्टीप्लाई बाय 56, 8 मल्टीप्लाई बाय 70। इनको ज़रब दें 560, इनको ज़रब दें ये भी 560 ही आएगा। लेफ्ट राइट दोनों साइड बराबर हैं, तो हम लिखेंगे दीज रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। ये एक प्रोपोर्शन दिया हुआ है, इसमें ये जो वेरिएबल है यानी कि x है, इनकी हमने वैल्यूज मालूम करनी है। इसमें x है, y है, z है और w है, ये 4 वेरिएबल्स हैं। तो हमने इन वेरिएबल्स की अब वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2, और ये मैंने पार्ट 1 की वैल्यू लिख ली। इसमें भी हमने क्या करना है, सेम वही फार्मूला यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये मीन्स वैल्यूज हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 7 5 35 और 0 साथ में एडिट, और ये बन जाएगा 6x। हमने अब ये वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 350 तकसीम 6 आ जाएगा और बराबर x रह जाएगा। इनको जब हम तकसीम करेंगे तो 6 5 30, 35 में से 30 निकालो 5, और ये नीचे आया 0, 6 8 48, और 50 में से 48 निकालने 2, 0 खुद से बढ़ाएंगे तो आंसर में पॉइंट जाएगा, 6 3 18, फिर 2 बचेगा,
अब ये ऐसे ही चलता ही जाएगा, ठीक है, ये तकसीम इसकी खत्म नहीं होगी। आंसर इतना ही काफी है, ठीक है। x इक्वल 58.33। इसके बाद है पार्ट 2। इसमें वेरिएबल है y, इसमें हमने y की वैल्यू निकालनी है। पहले एक्सट्रीम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मीन्स वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। ये बन जाएगा 20y और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 360। यहाँ पे 20 इसके साथ जरब हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। 0 के साथ 0 कैंसिल कर देंगे, 36/2 बच जाएगा। 2 1 2, 2 1 2, 1 बच गया, वो 6 के साथ गया तो 16 बन गया। 8 2 16, 18 इसका जवाब आ जाएगा। यानी वेरिएबल y की वैल्यू कितनी है? 18। पार्ट 3 है, इसमें है वेरिएबल z, इसकी वैल्यू निकालनी है। सेम वही फार्मूला यूज करना है, पहले एक्सट्रीम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, फिर मीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे 35z बन जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 135। 35 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम इसकी करेंगे कैंसिलेशन। 5 के टेबल से दोनों को कैंसिल करेंगे। ये 7 5 35 और यहाँ से 2 5 10, 3 इधर गया 35 बन गया। 7 5 35, यानी ऊपर 27 और नीचे 7 बचेगा। 5 के टेबल से इन दोनों को कैंसिल कर दिया। अब 27 को अंदर रख के 7 पे तकसीम करेंगे। 7 3 21, 27 में से 21 निकालो 6, 0 खुद से बढ़ाया, आंसर में पॉइंट चला गया। 8 7 56, 60 में से 56 निकाल दें 4 बचेगा। 0 बढ़ाएंगे 7 5 35, 5 बचेगा। तो आंसर हमारे पास ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही काफी है। तो हमने इसका आंसर लिखा 3.85। अब हमने इसको राउंड करके लिख देना है। 5 है तो 8 में 1 ऐड कर देंगे, आंसर बनेगा 3.9। इसके बाद है पार्ट 4। इसमें है वेरिएबल w, जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है। सेम वही फार्मूला यूज करेंगे। ये एक्सट्रीम वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, ये मीन्स वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई करने पर आता है 18w और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 48। यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबरी के दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब हमने 2 के टेबल से इन दोनों को कैंसिल करना है। 9 2 18 और 24 2 48, ये बन गया 24/9। अब करेंगे 3 के टेबल से दोनों को कैंसिल। 3 3 9, 8 3 24 और जब हम 8 के अंदर रख के 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 8 में से 6 निकालो 2, 0 बढ़ाया, आंसर में पॉइंट गया। 6 3 18, 20 में से 18 निकालो 2, सिफर लगाया, 6 3 18, फिर 20 में से 18 निकालो 2। तो ये चलता ही जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट काफी है। इसका हमने आंसर लिख लिया 2.66। अब हमने इसका आंसर राउंड करके लिखना है। ये 6 है, 5 से बड़ा है, तो लेफ्ट साइड पे हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। 6 में 1 ऐड किया तो 7 बन जाएगा। 2.7 इसका आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इफ 7 kg पोटैटोज कॉस्ट इज 140 रुपीज, 7 किलो आलू की कीमत 140 रुपए है। हाउ मच वी पे फॉर 12 kg पोटैटोज। तो 12 किलो जो आलू होंगे उसकी कीमत कितनी होगी, ये हमने बताना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम 1-2 डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। पहली डेफिनेशन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। Two quantities are said to be in direct proportion if increase or decrease in one quantity cause the increase or decrease in other quantity in the same ratio। वो कहता है कि हम कोई सी 2 क्वांटिटीज को इस वक्त डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे जब कोई एक वैल्यू के बढ़ने या कम होने से दूसरी वैल्यू भी कम या ज्यादा हो जाए, तो उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसा कि इसकी एग्जांपल है कि 15 पेन की कीमत 150 रुपए है, तो 20 पेन की कीमत क्या होगी। अब देखें जरा, 15 पेन है, उनकी कीमत है 150, पेन बढ़ गए 20 हो गए, तो उनकी कीमत भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। एक चीज बढ़ गई तो दूसरी भी बढ़ गई साथ ही, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और यहाँ पे पेन बढ़ गए थे, इसलिए इसको ऊपर की तरफ जो एरो जा रहे हैं इससे शो करना है, और पेन बढ़ने से इनकी कीमत भी बढ़ गई है, इसलिए इसको भी ऊपर की तरफ एरो से शो करना है। दूसरी डेफिनेशन है इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के उलट है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। Two quantities are said to be in direct proportion if the increase or decrease in one quantity cause the decrease or increase in the other quantity in the same ratio।
वो कहता है कि दो क्वांटिटीज को हम इस वक्त इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे जब किसी एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू कम हो जाए या फिर एक वैल्यू के कम होने से दूसरी वैल्यू बढ़ जाए। तो इस तरह की जो रेशो होगी इसे हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे। एग्जाम्पल करते हैं इसकी एक, जैसा कि है 10 आदमी हैं, वो काम को 24 दिनों में खत्म कर रहे हैं। अगर 15 आदमी हो जाएं, ज्यादा आदमी काम करने लग जाएं, तो फिर काम कितने दिनों में खत्म होगा? देखिए जरा कि 10 आदमी हैं, वो तो 24 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। आदमी हम बढ़ा लेते हैं तो हमारे दिन कम हो जाएंगे, ज्यादा आदमी जल्दी काम खत्म हो जाएगा तो कम दिन लगेंगे। तो ये क्या है, एक चीज बढ़ गई, आदमी बढ़ गए तो दिन कम हो गए। तो इस तरह की जो रेशो होगी इसको हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे। और यहाँ पे ये 15 बढ़ गया था, आदमी बढ़ गए थे, तो इसको हमने ऊपर की तरफ जो एरो है इससे शो करना है। और यहाँ पे दिन कम हो गए तो इसलिए हमने इसमें एरो को नीचे की तरफ शो करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। पोटैटोज थे हमारे पास 7 kg, कॉस्ट थी इनकी 140। अब वो कहता है कि अगर पोटैटो हमारे पास 12 kg हो जाएं तो फिर इनकी कॉस्ट फाइंड करें। हमने यहाँ पे इसको लिखा है एक्स। अब थोड़ा सा समझने की बात है कि आलू बढ़ गए, ठीक है, आलू की मिकदार बढ़ गई है, 12 किलो हो गई है, तो इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। ये चीज बढ़ गई तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम अब वैल्यूज को कैसे लिखते हैं, 12/7 और x/140। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू जो है वो बटे के नीचे लिखेंगे। अब हमने यहाँ से निकालनी है x की वैल्यू। इधर तकसीम हो रहा है, इधर आके ज़रब हो जाएगा। 140 मल्टीप्लाई बाई 12/7 इक्वल x। और अब ये 7 1 7, 7 2 14 और 0 एज इट ऊपर चला जाएगा। 20 ज़रब 12, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 240, यानी कि 12 किलो आलू की कीमत 240 रुपए हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर 10 हॉर्सेज 12 kg 400 ग्राम ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड डेली। वो कहता है कि 10 घोड़ों के लिए 12 किलो और 400 ग्राम जो खुराक है वो रोजाना की बेस पे चाहिए। इन द सेम प्रोपोर्शन हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 16 हॉर्सेज। वो कहता है कि अब 16 घोड़ों के लिए कितनी खुराक की जरूरत होगी ये बताएं। पहले लिखेंगे नंबर ऑफ हॉर्सेज, फिर लिखेंगे मैस ऑफ फूड। घोड़ों की तादाद थी पहले 10 और इनके लिए खुराक चाहिए थी 12 किलो 400 ग्राम। तो हमने टोटल ये सारी ग्राम में बनानी है। तो ये जो किलोग्राम था इसको खत्म करके इसकी जगह 12 को 1000 से ज़रब देंगे, ये बन जाएगा 12,000 ग्राम और ये 400 ग्राम इसमें ऐड कर देंगे, ये टोटल बन जाएगा 12,400 ग्राम। ये खुराक अब हमने यहाँ पे सारी ग्राम में बना के लिख दी। इसके बाद वो कहता है कि अगर घोड़े 16 हो जाएं तो फिर इनकी खुराक हमें कितनी चाहिए ये हमने निकालनी है। अब देखिए घोड़ों की तादाद बढ़ गई है, 16 हो गई है, तो ज्यादा घोड़ों के लिए ज्यादा खुराक चाहिए होगी। तो फिर इनमें एरोज कैसे आएंगे, ऊपर की जानिब, और ये क्या होगा, इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कैसे वैल्यूज लिखते हैं, 16/10 x/12,400। अब हमने ये जो वैल्यू सारी बटे के नीचे है इसको इस साइड पे लेके आएंगे। इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर सिर्फ x रह जाएगा, x ही हमने निकालना है। तो यहाँ एक जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 1240 ज़रब 16। जब इस सारे को हम करेंगे मल्टीप्लाई तो इसका आंसर आएगा 19,840। 19,840 ग्राम। 16 घोड़ों के लिए 19,840 ग्राम खुराक की जरूरत होगी। इसी के साथ आज की वीडियो में हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके बाकी सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अगर आज की वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।